जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। हाँ, बहुत लेट से आप लोगों का जो है मॉडल सेट आया है, लेकिन आ चुका है आप लोग के लिए। 40 MCQ देखने वाले हैं परीक्षा के पहले, यानी कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। 4 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप लोग, और आप लोगों का बस जस्ट एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का ये वाला मॉडल पेपर मैं आप लोगों के सामने ले आ पाया हूँ। तो ये आ गया, कम से कम इतना ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत मुश्किल से मैं इंतज़ाम करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से सवाल निकाल निकाल कर आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना वीडियो को लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बस ज़्यादा नहीं, बस इस वीडियोज़ के लिए मैं 100 लाइक रखता हूँ। बस आप लोग इसका 100 लाइक पूरा कर दो, ठीक है? और ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, हो सके तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो जब अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी तो मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भूभाग से, नाशपाती से, नारंगी से, सेब से? तो भाई किससे है? तो नारंगी से है। किससे है? नारंगी से है। नेक्स्ट है आपका भूगोल का उद्देश्य धरातलीय प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन रिचर्ड हॉटसन का है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। तो इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था ये जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो हो जाएगा आपका बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो मापने की इकाई है ये खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है, याद रखिएगा। वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र को समीपतम होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका अधिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? तो सुनामी से जो सर्वाधिक क्षति होगी स्थल के आंतरिक भाग में होगी। जब सुनामी जो होगा वो स्थल के आंतरिक भाग में होगी। भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, अगर तत्व बोलेगा तो वो ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। वैसे अगर गैस का अगर बोलेगा तब नाइट्रोजन कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को पता है नाइट्रोजन कितना है, 78% है। लेकिन अगर गैस लिखा रहेगा तब कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे तत्व लिखा हुआ रहेगा तो ऑक्सीजन पे आप लोग को टिक आउट करना है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की गर्म नहीं होगा, गर्भ होगा, ठीक है, भूगर्भ होगा, ठीक है। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण होगा फ्यूजियामा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? यहाँ पर देखिए ये वाला नाम भूलिएगा मत, ठीक है। ये फ्यूजियामा का मतलब, फ्यूजी का मतलब होता है कि सक्रिय होना, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्या है, किस महासागर में है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी स्थल का भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभाजित है? तो ये जो हो जाएगा आपका 7 प्लेटों में विभाजित है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो टेथिस सागर से हुई है। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो उदाहरण होगा वो अवसादी चट्टान का उदाहरण होगा। खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल जो पाया जाएगा वो आग्नेय शैल चट्टानों में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो भूस्खलन जो मिलेगा वो आपको कौन से क्षेत्रों में मिलेगा? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगा। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकारमिक प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया हम लोगों से। भूस्खलन में हमने क्या बोल दिया है? मरुस्थलीय बोल दिया है ना, मैदानी, ठीक है, ये भी ठीक ही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कि कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है ना, ये हो जाएगा आपका अपर्दन। क्या हो जाएगा? अपर्दन हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितनी किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है?
ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 32 किलोमीटर। वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करता है? अब वायुयान किस मंडल में गमन करेगा? तो ये क्षोभ मंडल में वायुयान चलता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में वायुयान चलता है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आ जाती है? तो ये हो जाएगा आपका 165 मीटर की ऊंचाई पर। जैसे ही आप 165 मीटर जाओगे तो टेम्परेचर जो है 1 डिग्री नीचे आ जाएगा। जैसे मान के चलो अभी यहाँ पर आप हो, यहाँ पे 37 डिग्री टेम्परेचर है। जब आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो फिर हो जाएगा 36 डिग्री। फिर ऊपर जाओगे 165 मीटर तो वहाँ से फिर वहाँ पे हो जाएगा 35 डिग्री। ऐसे करते करते टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो बिल्कुल अभी हमने बताया था नाइट्रोजन 78%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो वायुमंडलीय का वो कौन सा परत होगा? तो समताप मंडल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? तो ये कौन सा मंडल है भाई? तो ये है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटती है? तो कौन सी में होती है? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सब गलत है, ठीक है। यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आप लोग नोट कर लेना, आयन मंडल से रेडियो तरंगे क्या होती है? वापस लौटती है। अगला सवाल है हमारा कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 निरपेक्ष आर्द्रता। धूम यानी कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो ये जो बनेगा कहाँ पे बनेगा? औद्योगिक क्षेत्रों में बनेगा, है ना, जहाँ पे फैक्ट्री होता है, ये होता है, वो होता है, तो वहीं बनता है। नेक्स्ट आपका, इनमें से बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? तो बादल जो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनेगी, पक्षाप बादल। कौन सी बादल? पक्षाप बादल, मैंने पहले भी पढ़ा चुका था आपको। नेक्स्ट है आपका, सामान्य वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो सामान्य वर्षा जो होगी वो आपका विषुवतीय क्षेत्र में होती है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को जलवाष्प। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस बदल जाता है, गैस में बदल जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक है। चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होता है? तो चक्रवातीय वर्षा जो होगा वो तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है 10 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जलवाष्प सीधे ठोस के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का जो लक्षण होगा वो सभी जीवधारी के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया 1972 में पारित किया गया। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस विविधता वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर को 1992 में हुआ था। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे जाता रहे।